ओम शांति 24 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे अमृत बेलारे निजर अन्य समस्त संकल्प को बंद करी एकमात्र बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाओ। बाबा सहित मीठा मीठा रुहरिहान कर अर्थात आत्मिक वार्तालाप कर। अमृत बेलारे निजर अन्य समस्त संकल्प को बंद करी एकमात्र बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाओ। बाबा सहित मीठा मीठा रुहरिहान कर अर्थात आत्मिक वार्तालाप कर। प्रश्न तुम मानकर प्रत्येक कथारे अर्थ रहिछि, अर्थ सहित शब्द किए कहि परिबो? तुम मानकर प्रत्येक कथारे अर्थ रहिछि, अर्थ सहित शब्द किए कहि परिबो? उत्तर जेउ माने देही अभिमानी अटंती सेही माने ही प्रत्येक कथा अर्थ सहित कहि परिबे। बाबा तुम मानकु संगमरे जहा सबु शिखाउछंती ताहा अर्थ सहित अटे। देह अभिमानर वशीभूत होई मनुष्य जहा सबु कहउछंती से सबु अर्थविहीन होइथिबा कारणरु अनर्थ अटे। सेथिरु कौनसी फल मिलु नाही बा लाभ हेउ नाही। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ए सबु हेला भक्ति मार्गर गीत। तुम मानक पाई ए सबुर कौनसी आवश्यकता नाही, कौनसी कष्टकर कथा नाही। भक्ति मार्गरे तो केते कष्ट करिबाकु पडुछि, केते नीति नियम रहिछि। ब्राह्मण खुआइबा, एपरी करिबा, तीर्थ आदि को जाई बहुत किछि करिबाकु होइथाए। बाबा तुम मानकु सबु कष्टरु मुक्त करि देउछंती। एथिरे किछि भी कष्ट करिबार नाही। मुखरे शिव शिव मध्य कहिबार आवश्यकता नाही। एपरी कौनसी कायदा नाही एवं ता द्वारा कौनसी फल मध्य मिलिब नाही। बाबा कहउछंती केवल अंतरर अनुभव करिबाकु हेबो जे मो आत्मा। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, तेणु अंतर्मुखी होई बाबा को ही मने पकाओ। तेबे बाबा प्रतिज्ञा करुछंती तुमर पाप भस्म होई जिवो। एहा जोग अग्नि अटे जेउथिरे तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे घर को चली जिवो। एबे सृष्टिर इतिहासर पुनरावृत्ति हेउछि। ए सबु हेला निजे निज सहित कथावार्ता करिवार उपाय। निज सहित आत्मिक वार्तालाप करि चल। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प तुमको एही उपाय बताउछि। तुमे माने एकथा मध्य जानिछ। धीरे धीरे एही सृष्टि रूपी वृक्ष वृद्धि होई चलिबो। मायार तोफान मध्य वर्तमान समय रे ही आसुछि, जेतेबेले कि मु आसी तुम मानकु मायार बंधनरु मुक्त करुछि। सत्य जुगरे कौनसी बंधन रहिब नाही। एही पुरुषोत्तम जुगर यथार्थ अर्थ मध्य वर्तमान अर्थ सहित तुम मानक बुद्धि रे अछि। एठारे प्रत्येक कथार यथार्थ अर्थ रहिछि। देह अभिमानी मनुष्य माने जेउ कथावार्ता करि थांती ताहा सबु हेला अनर्थ। देही अभिमानी मनुष्य जेउ कथा कहिबे ताहा अर्थ सहित अटे, जहा द्वारा यथार्थ फल प्राप्ति होइथाए। एबे भक्ति मार्गरे केते कष्ट करिबाकु पडुछि। भाबुछंती तीर्थ यात्रा करिबा, एभଳି करिबा, सेभଳି करिबा, ए सबु हेला भगवान को पाखरे पहुँचीबार रास्ता। किंतु पिला माने एबे बुझी पारुछंती जे घर को एहा द्वारा केही जणे भी जाई परिबे नाही। लक्ष्मी नारायण जे कि प्रथम नंबर विश्वर मालिक थिले, सेमानकु मध्य 84 जन्म नेबाकु पडुछि। तेबे अन्य माने किपरि मुकुली परिबे, जेबे कि सबु देहधारी माने जन्म मृत्यु चक्र रे आसुछंती। तेबे आमे श्रीकृष्ण को पाई किपरि कहि परिबा जे से सदा सर्वदा विद्यमान अछंती? हाँ, श्रीकृष्णकर सेही नाम रूप रहिला नाही। बाकी आत्मा तो कौनसी ना कौनसी रूप रे रहिछि। ए सबु कथा बाबा आसी एबे पिला मानकु बुझाउछंती।
ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦିଅ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତ ନିଜର କାମ ଶେଷ କଲେ ଛୁଟି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଚାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥାଉ। ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହି ମତ ମିଳିଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭକ୍ତି ଥିଲା। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଣକଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲ, ସିଏ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏହି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଏବେ ପୂରା ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତ ଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲ। ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱୈତ ମତକୁ ଆସିଗଲ। ତେଣୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ଏଠାରେ କେହି ଦେହଧାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। ସେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ମାତା ଅଟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାରା ଜଗତ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଉଛ। ଭାରତ ମାତା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନେବାରେ ମାୟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାହାଦୁର ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ। ବାକି କୌଣସି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, 1 ଗଜ 2 ଗଜ ଜମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଥକିଯାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେମାନେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
तेणु बाबा कहउछंती मते मने पकाओ तेबे तुमर विकर्म विनाश होइछिबो। आत्मारे ही विकर्म चढ़ी थाए ना, शरीर तो एही ठारे ही समाप्त होइछिबो। केतेक मनुष्य कोनोसी पाप कर्म कले निजर शरीर को ही समाप्त करि देइथांती, किंतु एपरि करिबा द्वारा कोनोसी पाप कटि न थाए। पाप आत्मा बोली कुहा जाई थाए। साधु संत आदि तो कहि देउछंती आत्मा निर्लेप, आत्मा ही परम आत्मा अटे। एठारे अनेक मत रहिछि। वर्तमान तुमको गोटिए मत मिलुछि। बाबा तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछंती। आत्मा ही सब किछि जानिछि। पूर्वरु ईश्वरंक विषय किछि भी जानि नथिल। सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, आत्मा केते छोट। बाबा प्रथमे प्रथमे आत्मार अनुभूति कराउछंती। आत्मा बहुत सूक्ष्म, जହାର साक्षात्कार होइथाए। ए सब भक्ति मार्गर कथा, ज्ञानर कथा तो बाबा ही बुझाउछंती। से मध्य भ्रुकुटी मझिरे आसी विराजमान करुछंती। ये मध्य तुरंत बुझी जाउछंती। ए सबु हेउछि नुआ कथा, जहाकी बाबा बसी बुझाउछंती। एहाकु पक्का मने रख, भूली जाओ नाही। बाबांकु जेते स्मरण करिब सेते विकर्म विनाश हेबो। विकर्म विनाश हेबारे ही तुममानकर भविष्यत निर्भर करुछि। तुममानक सहित एही भारत भूखंड मध्य सबुठारु सौभाग्यशाली अटे। एहीपरि सौभाग्यशाली अन्य कोनोसी भूखंड नाही। कारण एठाकु बाबा आसुछंती। भारत ही स्वर्ग थिला, जहाकु आल्लाहंकर बगीचा बोली कहउछंती। तुमी जानिछ बाबा पुनर्बार भारत को फुलर बगीचा करुछंती। आमे सेठाकु जीवा पाई पाठ पढुछु, जहार साक्षात्कार मध्य करुछंती। एकथा मध्य जानिछंती जे एहा सेही महाभारत लढ़ई। पुणी एपरी लढ़ई आउ केबे लागिब नाही। तुममानक पाई नुआ दुनिया मध्य निश्चय दरकार। जेतेबेले नुआ दुनिया थिला सेतेबेले भारत स्वर्ग थिला। एहा 5000 वर्षर कथा, लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुही। जदि लक्ष लक्ष वर्ष होई थांता तेबे अगणित मनुष्य होई जाई थांते। एकथा मध्य काहारी बुद्धि रे पशु नाही जे एते वर्ष किपरि होई परिबो, जेतेबेले कि एते जनसंख्या ही नाहांती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ, आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु आमे सारा विश्व उपरे राजत्व करुथिलु। सेतेबेले अन्य कोनोसी भूखंड नथिला। से सबु धर्म परे स्थापन हेउछि। तुम पिलामानंक बुद्धि रे एबे ए सबु कथा रहिछि। आउ काहारी बुद्धि रे ए कथा बिल्कुल नाही। तेबे अल्प इशारा देले मध्य बुझी जिबे जे वास्तव रे एहा सत्य कथा। आम पूर्वरु निश्चित अन्य कोनोसी धर्म थिला। एबे तुमे माने बुझाई पारिबो जे प्रथमे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। ताहा प्राय लोप होई गलानी। केही निजको देवता धर्मर बोली कहि पारिबे नाही। केही भी बुझी पारु नाहंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। पुणी सेही धर्म केउ आडे गला, हिंदू धर्म केउ ठारु आसिला, काहार मध्य एही कथारे चिंतन चालू नाही। तुमे पिला माने बुझाई पारिबो बाबा तो ज्ञानर सागर, ज्ञानर अधिकारी अटंती। तेबे निश्चित एठाकु आसी ज्ञान सुनाई थिबे। ज्ञान द्वारा ही सद्गति होई थाए। एथिरे प्रेरणार कौनसी कथा नाही। बाबा कहउछंती वर्तमान जेपरि मु एठाकु आसीछि सेहीपरि कल्पकल्प आसी थाए। पुणी कल्प परे मध्य आसी सबु पिलामानक सहित मिलन हेबो। तुमे मध्य एहीपरि चक्र लगाउछ, राज्य नेउछ पुणी हराउछ। एहा बेहद्र नाटक एवं एही नाटक रे तुमे समस्ते अभिनेता। आत्मा अभिनेता होई जदि रचयिता निर्देशक एवं मुख्य अभिनेता को न जानिबो तेबे से केउ कामर। तुमे पिला माने जानिछ आत्मा किपरि शरीर धारण करी पाठ करुछि। एबे पुणी घर को जीवाकू हेबो। एबे ही पुराणा दुनियार अंतिम समय। एहा केते सहज कथा। तुमे पिला माने ही जानिछ बाबा किपरि गुप्तरे एहांक शरीर रे बसिछंती। गोद्री में करतार देखा, अर्थात ब्रह्मा बाबांक मध्यरे शिव बाबांकु देखिली। एबे देखिली कहिबा ना जानिली कहिबा, कथा तो गोटिए। आत्मा को देखि पारिबो किंतु ताहा द्वारा कोनोसी फायदा नाही।
केही बुझी पारिबे नाही। नवधा भक्ति रे बहुत साक्षात्कार करिथांती। आगरु तुमे पिला माने मध्य केते साक्षात्कार करुथिल। बाबांक ठारु बहुत प्रोग्राम आसुथिला। पुणी शेष समय रे एही खेल सबु तुमे माने देखिबो। एबे तो बाबा कहउछंती पाठ पढ़ी दक्ष होई जाओ। जदि न पढ़िबो जेते बेले फलाफल बाहरिबो तेबे मुह तळकु होई जिवो। पुणी बुझी पारिबो जे आमे केते समय नष्ट करिछु। जेते जेते बाबांक स्मृति रे रहिबो जोग बल द्वारा पाप कटि जिवो। जेते बाबांक स्मृति रे रहिबो सेते खुशीर पारद उपरकु चढ़िबो। मनुष्य एकथा मध्य जानि नाही जे भगवान को काहेकि मने पकाउछंती। कहउछंती मध्य तुमे माता पिता, किंतु अर्थ किछि जानि नाहंती। एबे तुमी जानुछ, तेणु शिवंक चित्र उपरे बुझाई पारिबो। ये हेले ज्ञानर सागर पतित पावन, तांकु मने पकाइबाकु हेबो। पिला माने जानिछंती सेही बाबा असरंती सुखर रास्ता बताइबा पई आसिछंती। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। एथिरे जिए जेते पुरुषार्थ करिबो सेते उच्च पद पाइबो। ये कौनसे साधु सन्थ नुहंती जहांकर गद्दी चली आसुछि। एहा तो शिव बाबांकर गद्दी। एपरि नुहे जे ये गले अन्य केही गद्दी उपरे बसिजिवो। बाबा तो समस्तंकु साथी रे नै जिवे। केतेक संतान व्यर्थ चिंतन रे निजर समय नष्ट करूछंती। भाबुछंती खूब धन एकत्र करिबी, पुओ नाती आदि खाइबे, परे कामरे आसीबो, बैंक लकर रे जमा करिबी, पिला छुआ माने खाइबे, किंतु काहाकु मध्य गवर्नमेंट छाड़िब नाही। सेथिपाई से सबुर अधिक चिंतन न करी निजर भविष्यतर रोजगार रे लागि जिबा उचित। एबे पिला मानकु पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एपरि नुहे जे ड्रामा रे थिले करिबु। पुरुषार्थ बिना खाद्य मध्य मिलि पारिब नाही। किंतु काहार भाग्य रे जदि न थाए तेबे पुणी एही परि खियाल आसी थाए। भाग्य रे जदि नाही तेबे पुणी ईश्वरीय पुरुषार्थ मध्य कोन करिवे। जहांक भाग्य रे अछि सेमाने भल भावरे धारण करिथांती एवं अन्य मानकु मध्य कराइथांती। बाबा तुमर शिक्षक गुरु मध्य अटंती, तेणु तांकु मने पकाइबा उचित। सबुठारु प्रिय पिता शिक्षक एवं गुरु ही अटंती, तेणु तांकु मने पकाइबा उचित। बाबा तो बहुत जुक्ति बताउछंती। तुमे साधु सन्थ आदि को मध्य निमंत्रण देई परिबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, पुरुषार्थ करी निजर भविष्यत पाई रोजगार करिबारे लागि जिबा उचित। ड्रामा रे थिले करिबी एकथा कही पुरुषार्थहीन हेबा उचित नुहे। पुरुषार्थ करी निजर भविष्यत पाई रोजगार करिबारे लागि जिबा उचित। ड्रामा रे थिले करिबी एकथा कही पुरुषार्थहीन हेबा उचित नुहे। 2 नंबर पॉइंट, सारा दिन रे जहा किछि पाप हेउछि बा काहाकु दुख देउछि सेगुडी को लेखिबाकु हेबो एवं सत्यतार सहित बाबांकु सुनाइबाकु पड़िबो। स्वच्छ हृदय रे एकमात्र बाबांकु मने पकाई समस्त हिसाब किताब को चुक्त करिबाकु हेबो। सारा दिन रे जहा किछि पाप हेउछि बा काहाकु दुख देउछि सेगुडी को लेखिबाकु हेबो एवं सत्यतार सहित बाबांकु सुनाइबाकु पड़िबो। स्वच्छ हृदय रे एकमात्र बाबांकु मने पकाई समस्त हिसाब किताब को चुक्त करिबाकु हेबो। वरदान, निजर मुकुट एवं सिंहासन को सर्वदा कायम रखुथिबा निरंतर स्वतः जोगी भव। निजर मुकुट एवं सिंहासन को सर्वदा कायम रखुथिबा निरंतर स्वतः जोगी भव। वर्तमान समय रे बाबांक द्वारा सबु पिलांको मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त हेउछि। वर्तमानर एही मुकुट एवं सिंहासन अनेक जन्म पाई मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त कराई थाए। जदि एही विश्व कल्याणर दायित्वर मुकुट एवं बाप दादांकर हृदय सिंहासन सर्वदा कायम रहिथिबो तेबे निरंतर स्वतः जोगी होइजिबो। सेमानंको कौनसी प्रकारर मेहनत करिबाकू पड़ी न थाए।
କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ନିକଟତମ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅପବିତ୍ରତାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ପାବନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ଅଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନତା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।